गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह का प्रथम अध्याय नमक का दारोगा। हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि किस तरह बंशीधर के द्वारा अलोपीदीन जी को गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु वो न्याय का मैदान, वहाँ का प्रत्येक कर्मचारी पंडित जी का ऋणी था। उन सब के ऊपर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार कैसे हुए, पहले तो आश्चर्य की बात ये रही, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वो व्यक्ति कानून की गिरफ्त में कैसे आया, जबकि बंशीधर के पास अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, धर्मपरायणता के अतिरिक्त कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। न्यायालय में भीड़ इकट्ठी होती है, सब अलोपीदीन जी के पक्ष के होते हैं, गवाह होते हैं, किंतु लोभ से डामाडोल होते हैं और आखिरी में फैसला किसके पक्ष में चला जाता है? पंडित अलोपीदीन के पक्ष में चला जाता है। न्यायालय के द्वारा फैसला दिया जाता है कि थोड़े से लाभ के लिए पंडित जी जैसे व्यक्ति ने ऐसा दुस्साहस किया हो, ये मानने वाली बात नहीं है। उनके विरुद्ध दिए गए सभी प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वो बड़े भारी आदमी हैं और उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। बंशीधर को उनकी कर्तव्य परायणता का दंड भोगना पड़ता है और एक सप्ताह बीतता है और उनकी नौकरी का मुअत्तली का परवाना आ पहुंचता है। अब बंशीधर जी ऐसी दुरावस्था में जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनके पिता भी उनसे क्रोधित होते हैं, उनके ऊपर क्रोध करते हैं। पत्नी सीधे मुंह बात नहीं करती और माँ की यात्राओं की कामनाएं मिट्टी में मिल जाती है। यहाँ तक अपना हो चुका था, अब आगे देखिए। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर के रुका। वो सजा हुआ रथ किसका था? पंडित अलोपीदीन का, जिनको जीवन का एक शाश्वत और सत्य साक्षात्कार हो चुका था, एक खेदजनक विचित्र अनुभव हो चुका था और वो ये मान चुके थे कि संसार में न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं, क्योंकि इनमें मानवता के मूल्य जैसे सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, धर्मपरायणता, ईमानदारी जैसे गुण देखने को नहीं मिलते। ये सब क्या हैं? पैसों के गुलाम हैं। इसलिए आज उनको ये खेदजनक विचित्र अनुभव हो गया था और उसी का प्रतिफल देने के लिए वो बंशीधर के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे एक धनवान व्यक्ति का हृदय सत्य को देख करके परिवर्तित होता है। इस दृश्य को यहाँ पर प्रकट किया गया है। हरे और गुलाबी पर्दे, पचैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधे पर रखे हुए उनके साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अब मुंशी जी अर्थात बंशीधर के पिताजी, अगवानी यानी आओ भगत, सत्कार के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनको मना लिया तो बेटे की नौकरी वापस मिल सकती है। परंतु अलोपीदीन जी के मन में क्या था, इस बात को पंडित जी भी नहीं जानते थे। देखा तो पंडित अलोपीदीन ने झुककर दंडवत किया, यानी झुक कर के उनको प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो की बातें करना यानी जिसे आज कल आप कहते हो बटरिंग करना, मक्खन लगाना, मीठी मीठी बातें करना, चापलूसी भरी बातें करना। और क्या कहने लगे, देखो आप उनके बोलने की चतुराई, कि हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है। अब देखो पुत्र का ये कार्य जो वास्तव में सही था, उस कार्य के कारण पिता को ऐसा महसूस होता है कि वो उस कार्य से अपमानित हो चुके हैं और उन्हें वो कलंक प्रतीत होता है। किंतु क्या करें, लड़का अभागा और कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता।
ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। मतलब वो पुत्र को ही दोष देते हैं और ऐसे संतान ना होने की कामना भी प्रकट कर देते हैं। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए, क्योंकि अलोपीदीन सत्य को जान चुके थे। मुंशी जी ने चकित होकर के कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूँ। तो आप देखिए, अंडरलाइन करना आगे वाला पैराग्राफ। ये जो कथन कहा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है उन सत्यनिष्ठा कर्तव्य परायणता वाले लोगों के लिए कि अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अर्थात वंशीधर की धर्मपरायणता को जान चुके हैं वो कि वंशीधर ने नौकरी की भी परवाह नहीं की और अलोपीदीन जैसे व्यक्ति पर हाथ डाल दिया, चाहे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो ऐसे कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। क्यों? क्योंकि वो उसके पास जो आए थे वो किस लिए आए थे? उसके मानवीय मूल्यों का, उसके मानवीय गुणों का, उसके चारित्रिक गुणों का सम्मान करने आए थे। परंतु ये बातें वंशीधर जी को बड़ी अजीब लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरे को नीचा दिखाने के लिए आए हैं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूँ। अब वो उसकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता और धर्म परायणता का पुरस्कार उसको देना चाहते हैं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठ कर के सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ, क्योंकि वो अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो गलत नहीं थे। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा और प्रार्थना करके चेष्टा नहीं की, मतलब उन्हें मनाने का प्रयास नहीं किया। पर पंडित जी की बातें सुनी तो उनका मन का मेल मिट गया। जो सोच रहे थे कि मुझे लज्जित करने आए, वो मेल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अब वो भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। शर्माते हुए बोले कि आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उससे क्षमा कीजिए। मतलब अपने किए कार्य के प्रति आप उनसे क्षमा मांग लेते हैं जब पंडित जी के इस रूप को देख लेते हैं। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो सिर माथे पर। अब वंशीधर भी उनका सम्मान कर रहे हैं और उनकी आज्ञा को स्वीकार करने की बात कह रहे हैं। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, यानी बड़े सम्मानित भाव से झुक करके कहा, विनय से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। मतलब कहने का अभिप्राय है कि अब मैं आपके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा, कोई गलती नहीं करूँगा जिससे आपको अपमानित होना पड़े या लज्जित होना पड़े या मुझे कुछ कहना पड़े। तब अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूँगा। अब उन्होंने एक कागज़ निकालकर वंशीधर को थमा दिया। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आँखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता मतलब किए हुए उपकार को मान रहा है वो, उसे कहा जाता कृतज्ञता। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत कर दिया था। मतलब पंडित अलोपीदीन ने क्या किया, उनके गुणों को परखते हुए उनको अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाने का सोच लिया और उसके साथ क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं वो देखिए। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त।
इतना कुछ प्राप्त होने पर उनका स्वर कांप गए बंशीधर जी के, और बंशीधर जी कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। वो अपने आप को उस पद के योग्य नहीं मान रहे। तब अलोपीदीन जी कहते हैं हंस करके कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो बंशीधर जी की योग्यता को भली भांति देख चुके थे। उन्होंने नमक के दारोगा के पद पर रहते हुए अपनी योग्यता को कैसे सिद्ध किया था। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ही जरूरत है। मर्मज्ञ यानी ज्ञाता, जानकार, हर चीज़ को जो अच्छी तरह से बारीकी से जानता हो उसे कहा जाता है मर्मज्ञ। वैसे तो मर्म का मतलब होता है रहस्य, रहस्यों को जानने वाला। तब अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में दे करके बोले कि न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। क्यों? ये सब चीज़ें तो वो बंशीधर में पहले ही देख चुके थे। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। लेकिन एक प्रार्थना और साथ में की कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, मतलब किसी की परवाह न करने वाला, उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। ऐसा इसलिए कहा कि धन को देख करके, सुविधाओं को देख करके उनका ईमान ना बिगड़ जाए, उनका धर्म ना बिगड़ जाए और उनके गुण नष्ट नहीं हो जाए, इसलिए ऐसी बात उन्होंने कही। अलोपीदीन द्वारा किए गए इतने बड़े उपकार को देख करके बंशीधर की आंखें डबडबा आई। डबडबा आना यानी आंसू भर जाना। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। क्यों? क्योंकि ये उस जैसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा उपकार था, तो इतना एहसान उसके हृदय के पात्र में नहीं समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे प्रारंभ में धर्म विजय होता है, फिर धन विजय होता है और धन के बाद पुनः धर्म की विजय होती है। यहाँ पर बंशीधर अपनी जगह बिल्कुल सत्य है और अच्छे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दिखाई देते हैं। अलोपीदीन अपने पैसों के रुआब में, अहंकार में किसी को कुछ नहीं समझते, तो ऐसे व्यक्ति को बंशीधर के द्वारा किया गया कार्य सत्य का साक्षात्कार करवाता है कि संसार में सब बेईमान नहीं होते, ईमानदार भी होते हैं जिनके ऊपर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अलोपीदीन को भी सत्य का ज्ञान हो जाता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं, क्योंकि इस संसार में जिसमें मानव मूल्य नहीं है, जिसमें नैतिक मूल्य नहीं है, जिसमें सामाजिक मूल्य नहीं है, वो वास्तव में संसार में कभी आदर का पात्र नहीं हो सकता। और इन गुणों का परिचय प्राप्त करके ही उन्होंने बंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त किया। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने आज सभी विभागों में, लगभग सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की इस समस्या की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। प्रेमचंद के द्वारा उस तत्कालीन समय में लिखी गई ये कहानी आज भी सार्थक सिद्ध होते हुए दिखाई देती है। परंतु हर जगह ये जरूरी नहीं है कि अलोपीदीन जैसे बेईमान लोग हो, या हर जगह जरूरी नहीं है कि बंशीधर जैसे ईमानदार लोग भी मिले। तो यहाँ पर दोनों ही तरह के पात्रों का प्रकटीकरण प्रेमचंद के यथार्थवाद को प्रकट करता है और इस यथार्थ स्थिति को प्रकट करते हुए उन्होंने आदर्शों की स्थापना का प्रयास इस कहानी के माध्यम से किया है। धन्यवाद।